गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत में होंगे। आओ आज जानते हैं साइंस क्या चीज़ होती है। आज हम जिस उद्देश्य से वीडियो बनाने आए हैं वो है कुछ जानकारी देने के लिए कि साइंस क्या चीज़ होती है, विज्ञान क्या है। हम लोग जब सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो 1 क्लास से ही शुरू कर देते थे, फर्स्ट क्लास से ही शुरू कर देता है साइंस बुक ले लेते थे। लेकिन हम लोग पता ही नहीं चलता कि साइंस होता क्या चीज़ है, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, रटते हैं, अब कुछ नहीं जानते कि साइंस होता क्या चीज़ होती है। हमारे इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस प्राकृतिक में साइंस का क्या यूज है, क्या प्रयोग है, उसको पता ही नहीं चलता प्रैक्टिकली क्या यूज होता है साइंस का। आओ हम लोग आज जानते हैं विज्ञान क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं बोलना यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, देखिए ऊपर भी हेडलाइन में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, विज्ञान का परिचय। विज्ञान का परिचय मतलब होता है विज्ञान को जानेंगे, डीपली गहराई तरीके से विज्ञान को हम लोग आज जानेंगे। विज्ञान क्या चीज होती है। सबसे पहले देखिए विज्ञान क्या लिखा है, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। शॉर्ट डेफिनेशन देखिए, प्राकृतिक में उपस्थित पदार्थों के प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति मतलब होता है नेचर और व्यवहार बिहेवियर जैसे गुणों का पता लगाने को ही क्या कहलाते हैं, विज्ञान कहलाता है। दिस इज कॉल्ड साइंस। इसे क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक में उपस्थित हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्राकृतिक से मिलता है, जो भी चीज पहाड़ हो, पर्वत हो, छोटी छोटी वस्तु हो, पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, जो भी प्राकृतिक का दिया हुआ चीज होती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक में उपस्थित। प्रकृति में उपस्थित जो दुनिया में प्रकृति में उपस्थित होती है पदार्थों, क्या बोल रहा है, पदार्थों, यहाँ पर क्या लिखा है, पदार्थों, सब्सटेंस, मैटर, जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के क्रमबद्ध अध्ययन से, पारस्परिक अध्ययन मतलब होता है उसकी अध्ययन मतलब क्रम बाय क्रम अध्ययन करने से जो ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति, जो उस वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस वस्तु का प्रकृति होती है। एक मतलब समझो, एक वस्तु है, एक क्या है, एक वस्तु है। इस वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त हुआ हमें उसको उसकी क्या होती है, नेचर, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज मतलब होता है नेचर, मतलब होता है प्रकृति। नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति। नेचर मतलब होता है प्रकृति, उस वस्तु का प्रकृति, उसकी नेचर प्रकृति, उसकी प्रॉपर्टीज गुण, उसकी गुण क्या होती है, उसकी बिहेवियर क्या होती है, उसका काम में क्या आता है, उसका व्यवहार में क्या लाया जाता है, उस प्रकृति और व्यवहार और गुणों का पता लगाने, इन तीनों चीजों को पता लगाने को क्या कहलाते हैं, विज्ञान कहलाते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पर पदार्थ, किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज की तीनों को पता लगाना बोलते हैं, पदार्थ की। पदार्थ क्या चीज होती है, पदार्थ को बोलते हैं द्रव। यहाँ पर क्या लिखे हैं, पदार्थ मतलब होता है मैटर, द्रव मतलब होता है सब्सटेंस। पदार्थ को ही द्रव कहते हैं और वही द्रव है पदार्थ। और पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहलाता है एंड द्रव को इंग्लिश में सब्सटेंस, लिक्विड कहलाता है, लेकिन सब्सटेंस भी कहलाता है पदार्थ को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। अगर सबसे पहले देखा जाए तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजीव द्रव, एक होता है सजीव द्रव, एक होता है निर्जीव द्रव। जिसे कहते हैं, इसको पदार्थ सजीव पदार्थ लिख सकते हैं, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। दुनिया में देखते हैं दो ही चीज होती है, एक निर्जीव होती है, एक सजीव होती है। कुछ भी देखिए, एक निर्जीव होती है, एक सजीव होती है। सजीव द्रव क्या चीज होती है, सजीव द्रव जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिविंग सब्सटेंस या लिविंग मैटर, और निर्जीव द्रव जिसे कहते हैं नॉन लिविंग मैटर या नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। सजीव द्रव में जीव विज्ञान आता है और निर्जीव द्रव में व्यावहारिक विज्ञान आता है। सजीव द्रव में क्या आता है, जीव विज्ञान, और व्यावहारिक विज्ञान में क्या आता है, निर्जीव द्रव में क्या आता है, व्यावहारिक विज्ञान आता है। सजीव द्रव में इंग्लिश से कहते हैं बायोलॉजी।
बायोलॉजी। और व्यावहारिक में होता है व्यावहारिक बिहेवियर साइंस, इसमें तो लाइफ साइंस। बायोलॉजी जो जीव विज्ञान में दो तरह का होता है, जंतु विज्ञान होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जीव विज्ञान में दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। जंतु विज्ञान होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जैसे होता है मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहलाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जंतु विज्ञान अरस्तु। अब वनस्पति विज्ञान क्या चीज होती है? वनस्पति विज्ञान जो पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों घास, उसके अध्ययन को क्या कहलाते हैं? वनस्पति विज्ञान, जैसे इंग्लिश में बॉटनी कहलाता है। उसको इसकी थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। थियोफ्रेस्टस क्या लिखा है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। आप पढ़ेंगे व्यावहारिक विज्ञान। व्यावहारिक विज्ञान मतलब होता है जो हमारे दुनिया में जो भी उसकी यूज होता है, व्यवहार में लाया जाता है, उसको अधिकतर देखा जाता है कि व्यावहारिक विज्ञान का ही किया जाता है। उसका होता है फिजिकल भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। व्यावहारिक विज्ञान में दो तरह का विज्ञान आता है, एक होता है व्यावहारिक भौतिक विज्ञान, एक होता है रासायनिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का इंग्लिश आता है फिजिकल साइंस एंड होता है केमिकल साइंस। फिजिकल साइंस के जनक कहते हैं न्यूटन को, और आधुनिक फिजिक्स का कहलाते हैं आइंस्टीन को। आधुनिक जो फिजिक्स अभी जो अध्ययन कर रहे हैं, जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो विज्ञान है फिजिक्स है, वो है आइंस्टीन को जनक माना जाता है। और रसायन विज्ञान के जनक लेबोयर कहलाते हैं, और रसायन विज्ञान के जनक लेबोयर को कहते हैं। केमिकल विज्ञान की तो आज देख लिए कि विज्ञान क्या चीज होती है। विज्ञान का डेफिनेशन पढ़िए। विज्ञान में जो चीज का अध्ययन किया था उसको कितना डिवाइड किया गया है विज्ञान को, आज हम सोचे, आज जाने। तो आप लोग भी समझ चुके होंगे कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, साइंस। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि विज्ञान क्या चीज होती है। तो आज तक इतना ही, आप फिर कल मिलेंगे। आज तक इतना ही, वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।